आज इस ट्यूटोरियल में हम दिखाएंगे कि ZX पैनल में डिवाइसेस को टेक्स्ट कैसे देते हैं। पहले लेवल 2 ऑपरेशन एनेबल करने के लिए टिक बटन दबाएं और अब पैनल डिस्प्ले लेवल 2 पासवर्ड के लिए पूछेगा। कीपैड से लेवल 2 पासवर्ड डालें। अब पैनल डिस्प्ले में मेन्यू यूजर ऑप्शन दिखाएगा। कमीशनिंग के ऑप्शन में जाने के लिए 1 दबाएं। अब पैनल डिस्प्ले लेवल 3 पासवर्ड के लिए पूछेगा। कीपैड से लेवल 3 पासवर्ड डालें। इसके बाद डिस्प्ले में कमीशनिंग मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा। हमें कॉन्फ़िगर ऑप्शन चुनना है, उसके लिए 1 बटन दबाएं। अब लूप नंबर सिलेक्ट करें जिसमें डिवाइस लगे हैं। जैसे कि हमने डिवाइसेस लूप 1 में लगाए हैं, तो हम कीपैड में 1 दबाएंगे लूप नंबर 1 चुनने के लिए। अब डिवाइस ऑप्शन चुनने के लिए 2 दबाएंगे। पैनल डिस्प्ले एक मैसेज दिखाएगा, बिगिन इंस्पेक्ट एट एड्रेस नंबर 1। हम MZ बटन दबाकर जो एड्रेस चाहिए वो चुन सकते हैं। जैसे कि हम 1 नंबर डिवाइस को नाम देना चाहते हैं, तो हमने डिस्प्ले में 1 एड्रेस देंगे और एंटर बटन दबाएंगे। पैनल डिस्प्ले इस डिवाइस का संपूर्ण विवरण दिखा रहा है। अब कीपैड में MZ बटन दबाएंगे और हमें बहुत सारे विकल्प डिस्प्ले में दिख जाएंगे। इसमें हमें सेंसर टेक्स्ट चुनना है, उसके लिए पैनल के कीपैड में 1 दबाएं। सेंसर टेक्स्ट में टेक्स्ट एंट्री करने के लिए हमारे पास 3 अलग-अलग तरीके हैं: कीवर्ड्स, नंबर्स और लेटर्स। जो मोड अभी इस्तेमाल हो रहा है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में पैनल डिस्प्ले में दाईं तरफ दिखेगा। हम क्रॉस बटन दबाकर कीवर्ड्स, लेटर्स और नंबर मोड बदल सकते हैं। कीवर्ड मोड हमें अक्सर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को एक ही बटन से डालने के लिए अनुमति देगा। कीवर्ड्स पैनल में पहले से ही डिफाइंड होते हैं, हम उससे अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। नंबर मोड 0 to 9 नंबर डालने की अनुमति देता है। हम 2 नंबर और शब्दों के बीच में जगह ग्रेटर देन बटन दबाकर दे सकते हैं और लेस देन बटन दबाकर हम नंबर या शब्दों को संपादित कर सकते हैं। लेटर मोड हमें अल्फ़ाबेट डालने की अनुमति देता है। हम कीपैड में पहले से लेवल्ड A to M अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। N to Z अल्फ़ाबेट के लिए पहले शिफ्ट बटन को होल्ड करें और फिर कीपैड में जो अल्फ़ाबेट चाहिए उसका बटन दबाएं। जैसे कि हम लेटर मोड में हैं और हम पुराने टेक्स्ट नाम को संपादित करना चाहते हैं और शब्दों के बीच में जगह भी देना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्रॉस बटन दबाकर नंबर मोड चुनना पड़ेगा। उसके बाद लेस देन बटन दबाकर पुराने टेक्स्ट मिटाने पड़ेंगे और ग्रेटर देन बटन दबाकर जगह देना पड़ेगा 2 शब्दों के बीच में। फिर लेटर मोड में आने के लिए क्रॉस बटन दबाना पड़ेगा। टेक्स्ट नेम देने के बाद एंटर बटन दबाकर सेव करेंगे। अब कमीशनिंग मोड से बाहर आ जाएंगे। आज इस ट्यूटोरियल में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार ZX पैनल में नेटवर्किंग कनेक्शन और प्रोग्रामिंग करते हैं। इस वीडियो से पहले हम आपको बेहतर समझ के लिए सुझाव देंगे कि हमारा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ ZX सीरीज पैनल वाला वीडियो देखें। अगर पैनल में नो रिप्लाई फ्रॉम RS48523 लिंक आ रहा है तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। पहले हम कनेक्शन पार्ट से शुरू करेंगे। अच्छे इंस्टॉलेशन के लिए हम सुझाव करते हैं कि एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड, ग्लव्स इस्तेमाल करें और कलाई घड़ी हाथ से निकाल लें। पहले पैनल को पावर ऑफ कर लें। नेटवर्किंग में हर पैनल के लिए RS485 कार्ड चाहिए और RS485 कार्ड पैनल को पोर्ट C में लगा होना चाहिए। RS485 कार्ड पैनल में लगाने से पहले पैनल को पावर ऑफ कर लें। अब हम नेटवर्किंग के लिए केबल कनेक्शन करेंगे। RS485 कार्ड में AB आउट और AB इन टर्मिनल होता है।
फर्स्ट पैनल के RS485 कार्ड से आउट टर्मिनल से केबल निकलकर दूसरे पैनल के RS485 इन टर्मिनल में लगेगा। ए का कनेक्शन ए से और बी का कनेक्शन बी से होगा। ये क्लास बी का कनेक्शन है। अगर आप क्लास ए कनेक्शन करना चाहते हैं तो दूसरे पैनल के RS485 कार्ड के आउट टर्मिनल से फर्स्ट पैनल के RS485 कार्ड के इन टर्मिनल में केबल कनेक्ट करें। फर्स्ट पैनल और दूसरे पैनल के बीच में 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, वो भी रिकमेंडेड केबल के साथ। एक बार ये कनेक्शन होने के बाद हम पैनल को पावर ऑन करेंगे। अब हम देखेंगे कि नेटवर्किंग के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ZX पैनल में मास्टर और स्लेव नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए सबसे पहले हम आपको मास्टर पैनल की प्रोग्रामिंग दिखाएंगे। पहले लेवल 2 ऑपरेशन इनेबल करने के लिए कीपैड में टिक बटन दबाएं और पैनल डिस्प्ले लेवल 2 पासवर्ड के लिए पूछेगा। अब कीपैड से लेवल 2 पासवर्ड डालें। अब पैनल डिस्प्ले आपको मेन मेन्यू यूजर ऑप्शन दिखाएगा। कमीशनिंग फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए कमीशनिंग ऑप्शन चुनें। उसके लिए पैनल कीपैड में 1 दबाएं। पैनल डिस्प्ले अब लेवल 3 पासवर्ड के लिए पूछेगा। पैनल कीपैड से लेवल 3 पासवर्ड डालें। पैनल डिस्प्ले अब कमीशनिंग ऑप्शन दिखा रहा है। अब हम कमीशनिंग के थर्ड स्क्रीन में जाएंगे। उसके लिए टिक बटन कीपैड में 2 बार दबाएंगे। अब यहाँ नेटवर्क ऑप्शन चुनें, पैनल कीपैड में 3 दबा के। पैनल डिस्प्ले दिखाएगा इज दिस पैनल नेटवर्क। टिक बटन प्रेस करें कंफर्म करने के लिए। अगला ऑप्शन है पैनल का नेटवर्क एड्रेस। हम यहाँ पैनल का एड्रेस देंगे। मास्टर पैनल को 1 एड्रेस दे देते हैं, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। अगला ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ स्लेव प्रोसेसर। क्योंकि हमने केवल एक स्लेव पैनल लगा रखा है नेटवर्किंग में, तो हम यहाँ 1 डालेंगे और कीपैड में एंटर बटन दबाएंगे। अगला ऑप्शन है स्लेव CPU 1 इज एट नेटवर्क एड्रेस। हमने केवल एक स्लेव पैनल लगाया है जिसका एड्रेस 2 है, तो यहाँ हम 2 एड्रेस देंगे और कीपैड में एंटर बटन दबाएंगे। अगला ऑप्शन है यूज मॉडेम। क्योंकि हमने RS485 कार्ड पैनल के पोर्ट C में लगाया है, हम इस ऑप्शन को ट्रू करेंगे और कीपैड में एंटर बटन दबाएंगे। अगला ऑप्शन है शेयर जोन्स। इसको हम ट्रू कर सकते हैं अगर हम मास्टर और स्लेव पैनल के बीच में शेयर जोन करना चाहते हैं, अन्यथा चेंज बटन दबाकर फॉल्स करें और कीपैड में एंटर बटन दबाएं। अगला ऑप्शन है पीयर टू पीयर। मास्टर और स्लेव पैनल में अगर हम इस ऑप्शन को ट्रू करते हैं तो हम नेटवर्किंग में किसी भी पैनल से म्यूट, एक्सेप्ट, साइलेंट, फ्री साउंड और सिस्टम रीसेट कर सकते हैं, अन्यथा चेंज बटन दबाकर फॉल्स करें और कीपैड में एंटर बटन दबाएं। अगला ऑप्शन है पोर्ट बी प्रोटोकॉल। नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए इस ऑप्शन को मास्टर और स्लेव पैनल में हमेशा 0 रखें। पैनल की कीपैड में अब एंटर बटन दबाएं। अगला ऑप्शन है सिस्टम इवेंट। अगर हम सिस्टम इवेंट को नेटवर्किंग में हर पैनल में देखना चाहते हैं तो इसको ग्लोबल रखें, अन्यथा इसको लोकल रखें, जिससे हर पैनल का इवेंट नेटवर्क में नहीं जाएगा और फिर पैनल के कीपैड में एंटर बटन दबाएं। अगला ऑप्शन है नॉन लैच इवेंट। इसको नो रहने दें। मास्टर पैनल के लिए नेटवर्क प्रोग्रामिंग पूरी हो गई है। अब हम कमीशनिंग से बाहर आ जाएंगे। अब हम स्लेव पैनल पर जाएंगे और नेटवर्क प्रोग्रामिंग करेंगे। हम यहाँ वही स्टेप का पालन करेंगे जो हमने मास्टर पैनल के लिए किया है। जब हम नेटवर्क ऑप्शन में आ जाएंगे, पैनल डिस्प्ले दिखाएगा इज दिस पैनल नेटवर्क। पैनल के कीपैड में टिक बटन दबाएं कंफर्म करने के लिए। अगला ऑप्शन है पैनल का नेटवर्क एड्रेस। हम यहाँ पैनल का एड्रेस देंगे। स्लेव पैनल को 2 एड्रेस दे देते हैं क्योंकि मास्टर पैनल में हमने स्लेव का एड्रेस 2 दिया हुआ है और कीपैड में एंटर बटन प्रेस करें। अगला ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ स्लेव प्रोसेसर। क्योंकि ये स्लेव पैनल है, हम यहाँ 0 डालेंगे और पैनल की कीपैड में एंटर बटन दबाएंगे। अगला ऑप्शन है यूज मॉडेम। क्योंकि हमें RS485 कार्ड पैनल के पोर्ट C में लगाया है, तो इस ऑप्शन को ट्रू करेंगे और कीपैड में एंटर बटन दबाएंगे।
अगला ऑप्शन है शेयर जोन। इसको हम ट्रू कर सकते हैं अगर हम मास्टर और स्लेव पैनल के बीच में शेयर जोन करना चाहते हैं, अन्यथा चेंज बटन दबाकर फॉल्स करें और कीपैड में एंटर बटन दबाएं। अगला ऑप्शन है पीयर टू पीयर। मास्टर और स्लेव पैनल में अगर हम इस ऑप्शन को ट्रू करते हैं तो हम नेटवर्किंग में किसी भी पैनल से म्यूट, एक्सेप्ट, साइलेंट, रीसाउंड और सिस्टम रीसेट कर सकते हैं, अन्यथा चेंज बटन दबाकर फॉल्स करें और कीपैड में एंटर बटन दबाएं। अगला ऑप्शन है पोर्ट बी प्रोटोकॉल। नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए इस ऑप्शन को मास्टर और स्लेव पैनल में हमेशा 0 रखें। पैनल के कीपैड में एंटर बटन दबाएं। अगला ऑप्शन है सिस्टम इवेंट। अगर हम सिस्टम इवेंट को नेटवर्क में हर पैनल में दिखाना चाहते हैं तो इसको ग्लोबल रखेंगे, अन्यथा इसको लोकल रखेंगे, जिससे हर पैनल का इवेंट नेटवर्क में नहीं जाएगा और फिर पैनल के कीपैड में एंटर बटन दबाएं। अगला ऑप्शन नॉन लैच इवेंट है, इसको नो रहने दें। स्लेव पैनल के लिए नेटवर्क प्रोग्रामिंग पूरी हो गई है। अब हम कमीशनिंग से बाहर आ जाएंगे। हमने ZX पैनल के बीच में नेटवर्क प्रोसेस पूरा कर दिया है। हमारी ट्रेनिंग के बारे In this tutorial, we will show you how to do loop connections in Morley ZX series panel and the procedure